सरकार ने प्रधानमंत्री योजनाओं में ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। अब न कोई बिचौलियां, न लंबी लाइनें और न ही इंतजार। सीधे खाते में पैसे, पक्का घर, मुफ्त गैस और रोजगार तक का इंतजाम। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस खुशखबरी के पात्र हैं? क्या आपके खाते में भी आएगा पैसा और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको देने जा रहे हैं पूरी जानकारी, वो भी बेहद आसान और साफ भाषा में। बदल रही है देश की योजना प्रणाली। सरकार ने 2025 के बजट में पहले ही संकेत दे दिए थे कि आने वाला समय गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए बेहद खास होगा। और अब जून 2025 में वो वादा धरातल पर उतर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 4 बड़ी योजनाओं में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव केवल कागजों में नहीं, बल्कि अब सीधे आपके जीवन में असर डालेंगे। सरकार का मकसद है सबका साथ, सबका विकास और अब सबका अधिकार। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें बदलाव हुआ है और क्या-क्या नई सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहली और सबसे अहम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब तक इस योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, जो कि हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किश्तों में आती थी। लेकिन अब जून 2025 से यह राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति किश्त कर दी गई है। इसका मतलब अब किसानों को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे, वह भी सीधे बैंक खाते में। अब नए नियम के अनुसार लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है। भूमि रिकॉर्ड अपडेट और आधार लिंकिंग जरूरी है। मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना चाहिए, वरना राशि अटक सकती है। खास बात, अब ये योजना महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड कृषि भूमि को भी प्राथमिकता देगी, यानी महिला किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार का मकसद है महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी। अब बात करते हैं उस योजना की जिसका सपना हर परिवार देखता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत अब सरकार ने राशि को बढ़ा दिया है और प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पक्का घर बनवाने के लिए 1,20,000 की बजाय अब 1,80,000 तक की सहायता मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2,50,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं पात्रता की, कि आखिर किस किस को मिलेगा ये फायदा। तो देखिए, नए नियमों के अनुसार जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है, जिनका नाम SECC डेटा 2011 में है, महिला या दिव्यांग सदस्य के नाम पर यदि आवास है, तो वरीयता मिलेगी। अब इस नए बदलाव में बहुत नई सुविधाएं भी मिलने वाली हैं, जैसे अब आवेदन के 90 दिन के भीतर वेरिफिकेशन और 120 दिन के भीतर पहली किश्त जारी की जाएगी। सिर्फ आधार और बैंक खाता अनिवार्य होगा, बाकी दस्तावेजों में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तीसरी बड़ी योजना जो खासकर युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब तक इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें खास बात यह है कि कोई गारंटी नहीं मांगी जाएगी, आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकेगा। लोन की राशि 3 श्रेणियों में होगी, जैसे शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,001 से 5 लाख रुपए तक, तरुण 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक। तो चलिए अब बात कर लेते पात्रता की। तो जो युवा नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिनका पुराना लोन रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका बैंकिंग इतिहास साफ है, और साथ ही महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उज्ज्वला योजना में भी नया बदलाव हुआ है। जी बिल्कुल, अब बात उस योजना की जिसने करोड़ों गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब इस योजना में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले लाभार्थी को 1 सिलेंडर मुफ्त मिलता था, लेकिन अब सरकार साल में 6 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी देगी, हर 2 महीने में एक। इसमें खास सुविधा यह है कि गैस बुकिंग अब मोबाइल ऐप से की जा सकेगी। सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। परिवार की महिला सदस्य के नाम पर कनेक्शन होना जरूरी है। इसका लाभ पाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार, राशन कार्ड धारक, आधार से लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य। अब बात करते हैं
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और आप कैसे सुनिश्चित करें कि आप पात्र हैं? तो आइए आवश्यक दस्तावेजों को देखते हैं। तो आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। भूमि दस्तावेज किसान योजना के लिए, राशन कार्ड, उज्ज्वला और आवास योजना के लिए, आय प्रमाण पत्र जहां आवश्यक हो, पासपोर्ट साइज फोटो। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने सभी दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में रखें। मोबाइल में डिजिलॉकर का इस्तेमाल करें। अपना आधार मोबाइल से लिंक जरूर करवा लें। और अगर आप आवेदन की प्रक्रिया भी स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।